हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आज हम देखते हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग के PYQs। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दी हुई है और आपसे PQ R और S की शेप पूछी हुई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आजकल क्वेश्चन इसी टाइप से आपके इनऑर्गेनिक में आ रहे हैं, जैसे आपका ये एसिड बेस और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, दोनों से मिलके आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि PQRS आपके क्या बनेंगे, उसी के बाद आप निकाल सकते हो कि उनकी शेप क्या होगी। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल एसिड बेस का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ASFI है ये आपका क्या होता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। ठीक है, और यहाँ पे HF आपका लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये लुईस बेस होगा, ये क्या कर लेगा, ये आपका H लेके ये क्या बना देगा, ये बना देगा H2F, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख दिया ना, तो ये आपका बना देगा H2F पॉजिटिव। ठीक है, और ASFI आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा और वो फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके वो क्या बना देगा, AsF6 नेगेटिव। ठीक है, और वहीं अगर मैं ClF3 की बात करूँ, ClF3 क्या होता है, ये आपका क्या होता है, वीक लुईस एसिड होता है, वीक लुईस एसिड। ठीक है, तो अगर ये आपका F नेगेटिव एक्सेप्ट करके ये आपका ClF4 नेगेटिव बनाए, तो ClF4 नेगेटिव क्या होता है, बहुत आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, ClF नेगेटिव आपका अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये आपका फ्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। ये यहाँ पे क्या करता है, ClF3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके ये आपका क्या बनाता है, यहाँ पे ये ClF2 पॉजिटिव देता है। ठीक है, वहीं आपका जो अब HF होता है, HF क्या करेगा, HF अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया, एक F नेगेटिव डोनेट कर दिया, तो HF क्या कर देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बनाता है, ये आपका HF2 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, अब इनकी शेप देख लेते हैं। तो शेप अगर मैं H2F पॉजिटिव की देखूँ तो क्या आएगी, H2F पॉजिटिव की हाफ ऑफ फ्लोरीन पे कितने होते हैं, 7 प्लस स्टीरिक नंबर निकाल रहे हैं ना हम। ठीक है, -1 हो जाएगा जो कि आपका कैटायनिक चार्ज है, तो ये आपका कितना हो गया, 8/2 यानी कि 4। 4 का मतलब ये क्या हो गया, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है, तो ये क्या आ जाएगी, ये आपकी बेंट शेप आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी बेंट शेप, यानी P की आपकी क्या आ रही है, बेंट शेप आ रही है, तो A आ गया करेक्ट। ठीक है, उसके बाद है AsF6 नेगेटिव। AsF6 नेगेटिव को अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो क्या आ रहा है, हाफ ऑफ क्या आएगा, AS में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना, तो 5 प्लस 6 आपके फ्लोरीन है और प्लस 1 आपका एनायनिक चार्ज है, तो ये आपका कितना आ गया, ये 6 आ गया, यानी कि sp3d2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, यानी कि ये क्यू भी आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद आर क्या आ रहा है, आर है आपका कैटायन यानी कि ClF2, तो ClF2 पॉजिटिव, ClF2 का अगर निकाल ले हम तो ये क्या आएगा, हाफ ऑफ 7 + 2 - 1 यानी कि 8/2, ये आ जाएगा 4। ठीक है, यही आएगा ना, 8/2, ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर है, तो यानी कि इसकी भी क्या आएगी, बेंट शेप आएगी, इसकी भी बेंट शेप आएगी। ठीक है, ये आपके फ्लोरीन की, ये आपके कुछ इस टाइप से थी, सॉरी, ये कुछ H और यहाँ पे 2 लोन पेयर थे। ठीक है, इस टाइप से बेंट शेप थी, ऐसे ही ClF2 की भी आपकी बेंट शेप है, यानी कि ये भी करेक्ट है। उसके बाद S आपका क्या आ रहा है, S आपका आ रहा है HF2 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपकी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से तो ये एक F और ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है H और F के साथ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या देता है, ये एक लीनियर शेप देता है। ठीक है, लीनियर शेप देता है, तो आपका डी भी करेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, सारे ही करेक्ट हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो वाटर मोलिक्यूल के लिए आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो जो ये है, ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका वाटर मोलिक्यूल के लिए एमओ डायग्राम है, ये आपका हाउसक्राफ्ट से लिया हुआ है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2s ऑर्बिटल को, जो ऑक्सीजन 2s है उसको उसने A1 लिखा हुआ है, 2p को B2 लिखा हुआ है, 2z को A1 लिखा हुआ है, 2px को B1 लिखा हुआ है। अब ये इसने कैसे दे रखे हैं, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये वाटर, ठीक है, इसका क्या होता है, ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ लिया ना, तो इसके लिए C2V पॉइंट ग्रुप होता है इसका। और अगर हम C2V करैक्टर टेबल अगर देखें, उसमें 4 आपकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, A1, A2, B1 और B2। ठीक है, इनको स्मॉल में A1, A2, B1, B2। ठीक है, ये आपके 4 क्या होती है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो वही इसमें इसने इसको दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं 2pz की बात करूं, तो 2pz आपका कुछ इस टाइप से, ठीक है, 2pz, एक मिनट थोड़ा सही से बना देता हूँ मैं, 2pz कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इसको अगर मैं कलर कर दूं, तो ये मान लिया मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें C2V में क्या होता है, एक E होता है, एक C2X होती है, एक सिग्मा XZ होती है, एक सिग्मा YZ होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से अगर मैं C2 निकालूंगा, C2Z क्या लॉन्ग होती है ना, तो ये आपकी C2X हो जाएगी। यहाँ पे C2X क्या करेगी, कोई चेंज नहीं करेगी। E तो आपका वैसे भी कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, तो इसको यहाँ नो चेंज, C2 भी आपका कोई चेंज नहीं कर रहा। सिग्मा XZ आपका प्लेन कुछ यूँ जाएगा, तो वो भी इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। सिग्मा YZ प्लेन आपका कुछ यूँ जाएगा। ठीक है, तो वो भी इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जब इनको मैं क्रॉस के बजाय, तो अगर ये इनमें कोई चेंज ना करे, तो इसको भी मैं 1 बोलूँगा, इसको भी 1 बोलूँगा, इसको भी 1, इसको भी 1, तो ये 1 1 1 1 कौन सी सिमेट्री होती थी, ये आपकी A1 सिमेट्री होती थी। तो इसलिए इसने 2pz को A1 लिखा हुआ। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही 2py की सिमेट्री क्या आई थी, B2 आई थी, 2px की B1 आई थी, और 2x की A1 आई थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 1s और 1s, ठीक है, 2 ऑर्बिटल थी, वो जब उसने लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाई, तो वहाँ पे आपकी अब 2 कंबाइन हुई है, तो 2 ही बनेगी। एक की A1 सिमेट्री थी, एक की B2 सिमेट्री थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी अगर लिगेंड की A1 सिमेट्री है, तो वो A1 सिमेट्री वालों के साथ कंबाइन करेगा। A1 सिमेट्री आपकी 2s की है और 2pz की है, तो 2s 2pz और यहाँ पे जो लिगेंड है A1 सिमेट्री, ये तीनों अगर कंबाइन होंगे, तीनों कंबाइन होकर अगर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपकी कंबाइन होती हैं, उतना ही नंबर वो क्या है आगे बनाते हैं, इतने ही नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो। ठीक है, जितने आपकी यहाँ पे ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, तो अगर ये 3 कंबाइन हो रही हैं, तो यहाँ कितने बनाएंगे, 3 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगी। तो एक बनाई उसने यहाँ पे ये A1, और एक बनाई, एक ये A1 बनाई, और एक बनाई A1 स्टार, यानी कि 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाई और एक बनाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद जो दूसरी सिमेट्री थी वो क्या थी, लिगेंड की B2 थी, तो वो B2 के साथ कंबाइन होगी, यानी कि वो आपकी किसके साथ कंबाइन होगी, 2py के साथ कंबाइन होगी। तो 2py के साथ अगर 2 कंबाइन हुई हैं, तो क्या ही बनाएंगे, 2 ही आपकी जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो
तो यानी कि एक उसने क्या बनाया, B2 बनाई और एक बनाई B2 स्टार, यानी कि एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद बची हुई क्या थी, अब लिगेंड की यूज होगी, यानी कि एक बची हुई B1 सिमेट्री थी जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगी, वो आपकी ऐसी नॉन बॉन्डिंग चलेगी। ठीक है, तो ये था आपका जो मोलिकुलर डायग्राम था किसका, वाटर का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ये 4 आ रहे हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, जो कि आपके चारों 8 के 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ तो ये आपका कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें आपके क्या हैं, 2 तो हैं लोन पेयर और 2 हैं मोन पेयर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला ऑप्शन है द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर शो दैट 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल कंटेन द लोन पेयर्स आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे देखो आपके 2 लोन पेयर और क्या आ रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, और चारों की चारों क्या है, चारों की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। तो यही तो जाहिर सी बात है, इन चारों में से आपके क्या होंगे, 2 तो लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और सबकी एनर्जी क्या है, एनर्जी सबकी है डिफरेंट। ठीक है, वही बात वो बोल रहा है कि जो 2 लोन पेयर होंगे ना, ठीक है, उन दोनों लोन पेयर की एनर्जी सेम नहीं होगी। यानी आपका ए क्या हुआ, ए तो आपका करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हुआ, तो यानी कि आपका या तो 1 ऑप्शन आ सकता है या 2 ऑप्शन आ सकता है, 3 और 4 तो वहां से कैंसल आउट ही हो गए, यानी कि बी तो आपका रोंग है ही है। ठीक है, उसके बाद बी रोंग हो गया, तो फिर अगर हम सी को देखें तो सी क्या है, द होमो इज प्रीडोमिनेंटली एन ऑक्सीजन पी ऑर्बिटल। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी होमो है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी पी ऑर्बिटल है 2px। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो सी भी आपका करेक्ट है, सी आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। डी बी आपका क्या होगा, डी बी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, जो बॉन्ड एंगल है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और बी भी अगर मैं देखूँ, द ओ एच बॉन्ड ऑर्बिटल हैव A1 सिमेट्री, तो जो दोनों बॉन्ड ऑर्बिटल होंगे ना OH, उनकी बोल रहा है ये A1 सिमेट्री है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये A1 होता है, ये आपका क्या होता है, लोन पेयर की सिमेट्री होती है। ठीक है, तो एक लोन पेयर ये होगा तो एक दूसरा होगा, यानी कि जाहिर सी बात है, तो जो एक बॉन्ड पेयर होगा वो क्या होगा, वो या तो B2 में से या B1 में से होगा। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर की आपकी क्या है, A1 सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। समझ गए बात, तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंसी। कोवलेंसी, कोवलेंसी क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। ठीक है, वो आपकी क्या बताता है, कोवलेंसी बताता है। तो ये जाहिर सी बात है, AF7 में कितनी आ रही है, 7, SF6 में 6, ठीक है, PF5 में 5, SF4 में 4। ठीक है, तो ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द शेप एंड ज्योमेट्री। अब शेप और ज्योमेट्री अलग अलग पूछ ली, तो सबसे पहले SEF4 के लिए देख लेते हैं। SEF4 के लिए अगर मैं स्टीरिक नंबर निकाल लूँ, तो स्टीरिक नंबर क्या आएगा इसका, हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, इसके लिए 6 होता है ना, 6 + 4, तो ये आ जाएगा 10/2, यानी कि 5। 5 का मतलब क्या आ जाएगा, sp3d। sp3d का मतलब क्या आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे sp3d के लिए इसके क्या आ जाएगी, जो ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी, और एक लोन पेयर है। लोन पेयर आपके कहाँ जाएंगे, लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं ना, तो ये आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, SEF और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो जो शेप आएगी, शेप क्या आएगी, शेप आपकी आ जाएगी सीसो। ठीक है, शेप इसकी क्या आ जाएगी, सीसो शेप आ जाएगी। उसके बाद दूसरा दे रखा आपका BrF4 नेगेटिव। BrF4 नेगेटिव के स्टीरियो नंबर क्या आएगा, यह आएगा 7 + 4 + 1। ठीक है, 8 और 4 12, 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। 6 का मतलब क्या आ जाएगा, ये sp3d2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। और शेप क्या आएगी, शेप अगर मैं बात करूँ
तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, बी आर एफ 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 एफ, और एक लोन पेयर ऊपर आ जाएगा, एक लोन पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। होल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ गया ना, तो ये आपकी स्क्वायर प्लेनर शेप होगी, ठीक है। तो ये सीसो टीबीपी और स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वीआर-सीपीआर थ्योरी वही ज्योमेट्री पूछी हुई है, एफसीएल लो और F5IO। एफसीएल लो के लिए अगर स्टीरिक नंबर मैं कैलकुलेट करूँ, हाफ ऑफ ये क्या आ जाएगा 7 प्लस एक आपका क्या है मोनोवैलेंट एटम है, यानी कि 8, ये 4 आ गया। 4 का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिड, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री यहाँ पे टेट्राहेड्रल रहेगी, ठीक है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी। शेप में हम लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ज्योमेट्री में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद F5IO की मैं बात करूं तो ये आ गया हाफ ऑफ 7 + 5, ठीक है। तो 7 और 5 12, 12/2 यानी कि 6। 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया ये sp3d2। sp3d2 का मतलब आ गया ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अमंग दीज द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सीसो शेप। अब हमें क्या बतानी है, सीसो शेप बतानी है किसकी होगी, ठीक है। देख लेते हैं। SF4 का क्या आएगा स्टीरिक नंबर, हाफ 6 + 4 यानी कि ये आ जाएगा 5। 5 का मतलब क्या आ गया, sp3d, ठीक है। ये मैंने पीछे भी sp3d2 तो लिखा था ना, हाँ sp3d लिखा है, ठीक है। चलो sp3d यानी कि टीबीपी में, और ये क्या आएगा, सीसो ही बनाएगा ना। अगर शेप की बात करूँ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है, तो ये आपका कुछ इस टाइप से आ गया एफ, और ये आपका लोन पेयर यानी कि ये आपका सीसो से बना रहा है, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा और कौन सा है, दूसरा आपका दे रखा है ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव के लिए क्या आएगा, हाफ ऑफ 7 + 1, ठीक है। यानी कि 8, ये आ जाएगा 4। 4 का मतलब sp3। तो ये तो आपका सीसो कहीं नहीं बनाने वाले, क्योंकि सीसो से अब आपको कौन बनाएगा, sp3d वाले बनाएंगे, या जिनका स्टीरिक नंबर 5 आ रहा है वो बनाएंगे। उसके बाद FClO3 का भी क्या आएगा, हाफ 7 + 1 यानी कि ये 4 आ रहा है, ये भी नहीं बनाएगा। उसके बाद IF4 पॉजिटिव यानी हाफ 7 + 4 - 1, ठीक है। तो ये आप बना रहा है आपका 5, और इसमें क्या है, एक लोन पेयर भी है, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका सीसो से बनाएगा, ठीक है, SF4 नेगेटिव की तरह। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे टोटल 2 स्पीसीज ऐसी आ रही है जो कि आपकी सीसो शेप दे रही है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड रिलेटेड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, इनमें से बताना है XYZ क्या होंगे और उनकी शेप बतानी है। अब सिंपल सी चीज़ है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दी हुई है, यानी इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगी, आपकी ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होती है। तो यहाँ पे आपका क्या है, Br+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, F आपका -1 में है, और यहाँ आपका Br क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +1 से 0 यानी कि यहाँ से यहाँ क्या होगी, यहाँ से यहाँ आपकी रिडक्शन होगी, यहाँ से यहाँ रिडक्शन तो हो गई। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगी, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में ये टी शेप दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, अगर और नेगेटिव स्पीसीज जुड़े साथ में, तो यानी कि इसके साथ, और इसको मैं मान लो कि BrF, यहाँ पे एक Br जुड़ा है, तो F आपका वहाँ गया होगा, तो यहाँ पे 2 Br है, तो 2 Br है। इन 2 Br के यहाँ पे क्या है, ये 2 Br है, तो 2 Br अगर साथ जुड़े हैं तो यहाँ से 2 F निकले होंगे, 2 F जाके एक BrF के साथ जाके जुड़े होंगे, तो वो क्या बना रहे होंगे, BrF3।
और BrF3 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देख रहे हो तो यहाँ क्या आ रही है, +3 आ रही है, जो कि +2 +1 से +3 गई तो 2 ऐड हुए, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है। दूसरी चीज़ टी शेप दे रहा वो, टी क्या इसकी टी शेप है, कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर हाफ प्लस ये आ जाएगा 7 + 3, यानी कि क्या आ जाएगा ये 5 का मतलब sp3d। तो ये 2 लोन पेयर आ रहे हैं इसमें, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये Br, ये F, ये F, ये F, और यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर आ गए, यानी कि ये क्या दे रहा है, टी शेप दे रहा है। ठीक है, ये आपका टी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका BrF3। उसके बाद BrF3 क्या हुआ, सेल्फ आयनाइज हुआ। सेल्फ आयनाइज हुआ तो अगर ये सेल्फ आयनाइज होगा तो ये क्या क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा BrF2 पॉजिटिव, और दूसरा एक और जो F को ऐड कर लेगा वो क्या आ जाएगा, BrF4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका कैटायन बन गया BrF2 पॉजिटिव। अब इसका क्या स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे, अगर हाफ ऑफ 7 + 2 - 1, यानी 6 और 2 क्या आ गया, 8, 8 का डिवाइड बाय 2 यानी कि 4 आ गया। 4 का मतलब ये sp3, ठीक है, sp3 आया ना, तो sp3 और यहाँ पे क्या 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, बेंट शेप आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बेंट शेप। तो y तो आपका क्या आ रहा है, बेंट शेप आ रहा है। ठीक है, y आपका आ रहा है बेंट शेप। उसके बाद z, ये आपका क्या है, ये था y और ये था z। ठीक है, z की अगर मैं बात करूँ तो हाफ ऑफ Br क्या आ रहे हैं, 7 + 4 + 1, ठीक है, 8 और 4 12/2, यानी कि ये आ गया आपका 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है वैसे तो। ये हो गया ज्योमेट्री sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और शेप वैसे आप 2 लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये आपकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ रहे हैं, यहाँ भी आपके क्या आ रहे हैं, 2 लोन पेयर आ रहे हैं, और यहाँ भी आपके क्या आ रहे हैं, 2 लोन पेयर आ रहे हैं। तो तीनों जगह XYZ हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ए तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। Y हैज़ अ बेंट शेप, Y की क्या बेंट शेप है, Y की बेंट शेप है, बिल्कुल है, तो ये आपका बी भी करेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद C, Z इज sp3 हाइब्रिडाइज, नहीं बिल्कुल नहीं, ये sp3d2 है, तो यानी कि C आपका इनकरेक्ट हुआ। डी ऑप्शन है X इज यूज एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। हाँ, तो जो BrF3 है, ठीक है, BrF3 को हम एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो इसका आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4 A, B and D। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कंसीडरिंग नाइट्रोजन अ सेंट्रल एटम द स्ट्रक्चर ऑफ, इनका आपको स्ट्रक्चर बताना है। यहाँ पे क्या दिया, नाइट्रोजन को हमें एक सेंट्रल एटम की तरह कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S हो गया, दूसरा है N, यहाँ पे SiH3 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास क्या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 उसने शेयरिंग में चले गए, तो एक आप उसका यहाँ पे क्या बचा, लोन पेयर बचा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो सिग्मा बॉन्ड में रेड से दिखा देता हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और लोन पेयर एक इसका क्या हो गया, ये लोन पेयर हो गया, तो टोटल 3 हो गए। यहाँ से क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। वैसे भी लोन पेयर है तो क्या लगेगी, यहाँ से रिपल्सन होगी, तो इसकी क्या आएगी, बेंट शेप आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बेंट शेप आ जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, बेंट शेप आ जाएगी, है ना। नहीं, बिल्कुल गलत। बेंट शेप क्यों नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो यह यहाँ पे क्या हो सकते हैं, लोन पेयर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है। बैक बॉन्डिंग की वजह से आपके लोन पेयर 3D में चले जाएंगे, तो अब लोन पेयर ही नहीं बचेंगे तो कोई रिपल्सन नहीं होगी, रिपल्सन नहीं होगी तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी लीनियर शेप आएगी। क्या आएगी, एक बेंट और एक लीनियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ OH रेडिकल। ठीक है, OH रेडिकल का पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। तो एक है आपके पास ऑक्सीजन, जो कि है
2s2 2p4, एक है हाइड्रोजन जो कि है 1s1। ठीक है, तो इसके लिए अगर एमओ डायग्राम में देखो, इसके पास क्या होता है, यहाँ पे होता है 2px 2py और 2pz, और एक इसके पास होता है 2s। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास होता है एक हाइड्रोजन का 1s। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये होगा 2s, ये तो किसी के साथ, क्योंकि इसकी तो एनर्जी मैच ही नहीं कर रही, तो ये तो आपका क्या चला जाएगा, नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा सीधा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द OH बॉन्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम बॉन्ड देख रहे हैं तो हमें पता है OH में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो किस किस के ओवरलैप से होगा, हाइड्रोजन का S, और एक आपका क्या होगा, P ओवरलैप करेगा। अब ये P कौन सा होगा, ये P होगा आपका, ये होगा 2px। ठीक है, और ये होगा S। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी बार बॉन्ड है। जब हम लेक्चर कर रहे थे जेड एक्सिस के अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे थे, तो एस और 2pz क्या कर रहा था, हेड ऑन ओवरलैप कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था वो, हेड ऑन ओवरलैप। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो आपकी बार 2px आएगा, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आपका जो सिग्मा एस और 2px होगा वो क्या कर देगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बना देगा। और जो आपके 2p बचे हैं वो आपके ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2py और 2pz। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि OH रेडिकल है ना, OH रेडिकल है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन फिल हो गए इसमें। अब इसमें क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यानी होमो, ठीक है, इज अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो एक नॉन बॉन्डिंग है, बिल्कुल, ये आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पे होमो है। ठीक है, ये एक होमो है, तो जो होमो है वो एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कि 2pz और 2py से बनी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद होमो इज सिग्मा बॉन्ड, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो उसके बाद द सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइड्रोजन 1s एंड ऑक्सीजन 2pz। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी बार एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग ओवरलैप है, तो s और px क्या करेंगे, तो a और d आपके करेक्ट आ गए, a और d आपको ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पीसीज, ये आपके स्पीसीज दी हुई हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है CLF। CLF के लिए स्टीरिंग नंबर क्या आएगा, 7+1 यानी कि क्या आ जाएगा, 8/2 4 आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज आएगा। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल आएगी। ठीक है, और इसमें एक बॉन्ड पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आएंगे। चलो अगला देखते हैं, अगला है ClF2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा हाफ ऑफ 7+2 - 1, ये वहीं चला गया फिर, यानी कि ये आ गया 4 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पे आपकी बार 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या आ रहा है, ClF3। ClF3 के लिए हाफ 7+3। ठीक है, 7 और 3 10, यानी कि ये आ जाएगा 5 5 का मतलब क्या होता है, sp3d, और ये tbp आ जाएगा। tbp में यहाँ पे कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है। ठीक है, उसके बाद ClF4 पॉजिटिव, ClF4 पॉजिटिव भी वहीं जाएगा। 7+4 - 1 यानी कि 5 5 मीन्स sp3d, और ये भी आ जाएगा आपका tbp में यहाँ पे आपके पास 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है ClF5। ClF5 का मतलब आएगा हाफ 7+5 यानी 12, ये आ जाएगा 6।
6 का मतलब sp3d2 और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक आपका क्या है लोन पेयर है। ठीक है, इतनी बात अभी हमें पता है इसमें। और इसमें क्या कह रहा है, देर आर 9 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द क्लोरीन एटम इन द 5 स्पीसीज। ठीक है, तो 5 स्पीसीज में क्लोरीन के ऊपर 9 लोन पेयर है। ठीक है, देख लो, गिन लो, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, 9 ही आ रहे हैं ना, तो 9 आ रहा है। ये तो आपका क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ भाई, ये तो करेक्ट आ रहा है ना आपका। क्या बोला, देर आर 9 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द क्लोरीन एटम। ठीक है, इन द 5 पीसेस में। ठीक है, बिल्कुल 9 आ रहे हैं। तो ClF4 हैज अ टेट्राहेड्रल शेप। तो ClF4 पॉजिटिव की क्या टेट्राहेड्रल शेप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी क्या आ रही है, सीसो शेप आ रही है। ठीक है, इसके सीसो से, क्योंकि एक क्या है, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसके सीसो शेप आ रही है। तो बी तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। बी क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बी इनकरेक्ट आया, बी इनकरेक्ट आया, बी इनकरेक्ट आया, तो जाहिर सी बात 2 ऑप्शन आएगा इसका, ए और सी। द कंपाउंड ClF3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो ये सही है। तो आइए आपका क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। ठीक है, ये TeO2F नेगेटिव की आपके ज्योमेट्री पूछ रहे हैं। तो ये TeO2 के लिए आपका स्टीरिक नंबर अगर कैलकुलेट करोगे तो स्टीरिक नंबर क्या आएगा, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस एक मोनोवैलेंट और एक अनायनिक चार्ज। तो ये आएगा 4, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल आ रही है भाई ज्योमेट्री इसकी। ठीक है, और टेट्राहेड्रल ऑप्शन भी है, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस होता है भाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो दूसरे ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, दूसरे आपका जो एक TeO2F है और यहाँ पे एक और TeO2F है, यहाँ पे एक और TeO2F है, तो इसके ऑक्सीजन इस यहाँ से, इसके ऑक्सीजन यहाँ इससे, इससे ऐसे कनेक्टेड होते हैं और इसकी वजह से इसकी क्या होती है, TBP ज्योमेट्री आती है। इसकी वजह से इसकी क्या आती है, TBP ज्योमेट्री आती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच सेट ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस हैव, सबका प्लेनर स्ट्रक्चर किसका होगा। प्लेनर स्ट्रक्चर अगर मैं देखने जाऊं तो BrF3 का प्लेनर होता है। ठीक है, और फिर अगर मैं ClO2F का कैलकुलेट करूंगा, FClO2, इसके लिए क्या आएगा, हाफ 7 + 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 4sp3। तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद अब XCO3 के लिए डायरेक्ट 4 आपका स्टीरिक नंबर आ जाएगा। XCO3 के लिए 4 आएगा, यानी कि ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद ClF4 नेगेटिव, ठीक है, BrF3 और XCF5। ठीक है, तो यहाँ पे BrF3 अगर मैं देखूँ, BrF3 के लिए तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 7 और 3 10, यानी कि 5 स्टीरिक नंबर आएगा। 5 स्टीरिक नंबर में ये T शेप देगा। ठीक है, और ClF4 नेगेटिव आपका 7 और 1 8, 8 और 4 12। ठीक है, यानी कि 12 का ये आ जाएगा, 6 स्टीरिक नंबर आएगा इसका, 6 स्टीरिक नंबर, यानी कि स्क्वायर प्लेनर शेप देगा। ठीक है, और XCF5 आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 और 5। ठीक है, 8 और 5 क्या आ रहा है, XCF5 नेगेटिव है भाई, XCF5 नेगेटिव। तो 8 और 6 ये आ जाएगा 14/2, यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 का मतलब क्या देगा, 7 का मतलब ये XCO3 वैसे भी कैंसिल आउट हो गया था ना, तो ये कैंसिल हो गया। XCO3 7 यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और इसमें क्या है, 2 लोन पेयर है, यानी कि एक पेंटागन शेप देगा जो कि लीनियर होगा। ये एक पेंटागन शेप देगा। ठीक है, तो ये इसकी शेप आएगी। तो ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों आपके क्या होंगे, लीनियर होंगे।
तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑल एटम ऑफ साइनोजन एजाइड एंड थायोसाइनोजन। ठीक है, साइनोजन अनाइड और थायोसाइनोजन का ये इसका तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताने थे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है एक लोन पेयर यहाँ होएगा, यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर यहाँ होएगा, और यहाँ आपका क्या है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है और एक नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है 2 लोन पेयर आपके यहाँ होंगे। तो इसमें आपका टोटल 4 लोन पेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर थायोसाइनोजन की मैं बात करूँ, थायोसाइनोजन आपका N डबल बॉन्ड C और N ट्रिपल बॉन्ड C होता है। N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड S और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे क्या है, 3 है तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यानी कि 2 लोन पेयर यहाँ पे और 2 लोन पेयर यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये आपको कितने हो गए, यहाँ पे 6 लोन पेयर आ गए। ठीक है, सिंपल था, बस आपको यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। तो ये आ जाएगा आपका 4 और 6। उसके बाद Hg2 पॉजिटिव। Hg की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो वो क्या होती है, Hc4f14 5d10 6s2। तो यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव है, यानी कि Hg पॉजिटिव Hd पॉजिटिव निकला। तो Hd पॉजिटिव का अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखो, Hd पॉजिटिव के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पे +1 होगी। तो इसमें क्या होगा, दोनों Hg के बीच में, Hg पॉजिटिव और एक Hg पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये आपका कुछ Hg सिंगल Hg और ये आपका 2 पॉजिटिव बनाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें 6s और 6s ने ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। तो यानी S और S ओवरलैप करके यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, ये आप याद रख लो। आयन पेयर, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल में जो आपकी ये आर होता है, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं देखूँ आयन पेयर के लिए ये 1/r होता है, आयन डाइपोल के लिए 1/r² होता है, और डाइपोल डाइपोल के लिए अगर मैं देखूँ तो ये 1/r³ होता है। ठीक है, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, बैटरी भी डाउन है। एज पर द VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से SO3 2 नेगेटिव के लिए 1/2 6 + 2 यानी 6 और 2 8, यानी कि 4 का मतलब sp3। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे ये एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, यानी कि ये पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल शेप देगा। शेप पूछिए ना तो ये आ गया आपका पिरामिडल शेप। ट्राइगोनल पिरामिडल यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगले ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लास्ट वाला देख लेते हैं। BrF4 नेगेटिव, इसके लिए 1/2 7 + 4 + 1 यानी 8 और 4 12/2 यानी कि 6 आ गया। 6 में से आपके 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर है, यानी ये स्क्वायर प्लेनर दे गया। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर दे गया ना, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।